Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 29, Comprehension Unseen Faces. Okay, let's start now this chapter. Comprehension means understanding. Comprehension का meaning होता है इसको समझना. Its purpose is to test the student's ability. इसका purpose है student की ability को जानना. Understand the main theme of the passage और इस passage की main theme को पहचानना and their capacity to the communicate their understanding in their own words और अपने शब्दों में इसकी बातों को समझना और लिखना. Okay? Before answering these questions, आंसर देने से पहले क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना. You should follow some suggestions given below. Number first, read the passage in silence. पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है. आंसर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन का आंसर पॉइंट टू पॉइंट देना है. नेक्स्ट, मॉडिफाइंग योर आंसर. अपने आंसर को मॉडिफाई करना है इन योर ऑन वर्ड्स. ओके, यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज. पैसेज पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं देना. अर्थात पहले हमें पैसेज पढ़ना है, फिर क्वेश्चन, फिर हमें उसके आंसर क्लियर करने हैं. नेक्स्ट, बी श्योर टू रीड द कंप्लीट सेंटेंस और उसके बाद हमें उसे सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ठीक, नाउ द सॉल्व एग्जांपल पेपर है हमारे सामने. अनसीन प्लेसेस का सामने पैसेज है. लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाटएवर मे बी द कॉज ऑफ देयर सफरिंग. जैसे हमारे सामने समस्याएं आती रहती है, वी हैव गोट टू ट्रीट द हैंडीकैप विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. जैसे हम किसी विकलांग को देखते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति दया और अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ आ जाती है. इन मेनी इंस्टेंस फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन सफर्स नेग्लेक्शन एंड लेफ्ट टू द देमसेल्व्स इन देयर होम्स. यहाँ तक कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनको मोस्टली सोसाइटी में क्या कर दिया जाता है, उनको काफी चीजों से बाहर कर दिया जाता है. दिस मेक्स देयर लाइफ एक्सट्रीमली सैड. यहाँ तक कि उन्हें अपने आप में अपना जीवन इतना भारी बोझ जैसा लगता है. अब फर्स्ट ड्यूटी इज टू मेक दिस चिल्ड्रन. हमारा पहला कर्तव्य है कि हम उन्हें, बच्चों के साथ हम उन्हें खुश रखें और लेस लोनली, और कभी भी उन्हें अकेला ना छोड़े. सेकेंडली, वी हैव गो टू द एजुकेटेड दिस चिल्ड्रन. और हमें ऐसे बच्चों को जरूर ही पढ़ा लिखाना, मतलब उन्हें शिक्षित कराना चाहिए. एंड हेल्प हिम टू लाइव यूजफुल लिव्स. और उनके जीवन के लिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनका जीवन बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाए. वी शुड सिक्योर फॉर देम द बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेशन. क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हैंडीकैप चिल्ड्रन की बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, लाभ है. इन द स्कूल स्पेशली इंटर्न फॉर देम. मुख्य रूप से ऐसे हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए कुछ स्कूल विशेषीकरण से खोले गए हैं जो केवल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए है. वी हैव गुड टू मेक देम यूजफुल सिटीजन्स बाय क्रिएटिंग फॉर देम सुटेबल अपॉर्चुनिटी. और यहाँ तक कि ऐसे बच्चों को एक विशेष अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिससे वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सके. They will be done, have a sense of the achievement. और अपने जीवन को एक नई लाइफ में एक नई अचीवमेंट गेट कर सके. एंड वी कैन बी हैप्पी, जिससे वो खुश हो जा सके. एंड वी हैव डन अवर ड्यूटी टू टुवर्ड देम. और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उस और उन बच्चों को अवसर करना चाहिए. ओके, रीड द अबोव पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, हाउ शुड दे बी ट्रीटेड. ओके, then answer is physically handicapped children are those who are unable to use any parts and of their body due to some defect. They should be treated sympathetically and with understanding. Okay, next question. Generally what happens with handicapped children? क्या होता है handicapped children के साथ? तो generally the handicapped children are neglected and left to themselves in their. Next question is, how can handicapped children be made useful citizens?
उन्हें यूजफुल सिटीजन कैसे बना सकते हैं? आंसर है handicapped children may be made useful citizens by educating them and creating for them the opportunities of employment. Okay. Next, what do the handicapped as well as we feel when we do our duty towards the handicapped? Answer है when we do our duty towards the handicapped way as well as they feel happy. Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.